आज का वचन आपको ऊंचा तो ब्लेस करेगा। तारीफ करो जोर से आज के वचन के लिए। कहो अपने पड़ोसी को, आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए मेरी जिंदगी में। आमीन। आपकी जिंदगी में जो योजना नहीं तो आप कुछ भी नहीं, पर योजना आपके साथ है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में नहीं है, पर परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में है, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना। क्योंकि योजना नहीं तो फिर आपको चुनना नहीं था परमेश्वर ने। हर एक लाइफ में परमेश्वर की योजना है। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर की योजना है। आपको समझ आ रही है? उठाओ अपने हाथों को। आमीन। जब परमेश्वर की योजना के द्वारा आप ब्लेस होंगे, चुने जाओगे, काम करोगे वो जो परमेश्वर चाहता है, तो आपकी जिंदगी कैसे नहीं ब्लेस हो सकती। समझो आपकी जिंदगी ब्लेस हो चुकी है, होने नहीं हो चुकी है। सिर्फ आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। कहो परमेश्वर को, प्रभु जो मकसद मेरी जिंदगी में है उसे प्रकट कर, क्योंकि मैं उस मकसद को पूरा कर सकूं, मैं लोगों को बचा सकूं, मेरे द्वारा मेरा घराना बचाया जाए, क्योंकि वचन कहता तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। सिर्फ आपने अकेले वर्शिप नहीं करनी, आपने सिर्फ अकेले अपने आकर चर्च में आराधना नहीं करनी, आपने बहुत सारे लोगों को बचाना है, बहुत सारे लोगों को छुटकारे का कारण बनना है आपने। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों के छुटकारे का कारण बनना है आपने। जब आप बहुत सारे लोगों के छुटकारे का कारण बनोगे, फिर परमेश्वर आपको और भी बरकत देगा, और भी आशीष देगा, और भी काम देगा। सिर्फ आपकी जिंदगी में सिर्फ अपने मकसद ही, आपके मकसद ही नहीं पूरे होने चाहिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के मकसद भी पूरे होने चाहिए। फिर आपका चुने जाने का फायदा क्या है? आपकी जिंदगी में सिर्फ आपका ही मकसद पूरा होता रहे तो फिर आपके चुने जाने का क्या फायदा है? परमेश्वर को क्या लाभ है? सिर्फ ताड़े ही फायदे होंदे जान, प्रभु का फायदा कोई नहीं, फिर ताड़े चुने जान का फायदा क्या है? ताड़ा वीजा लग जाए, ताड़े बाहर के काम हो जान, तानू बच्चा बेबी मिल जाए, ताड़ियां रसौलियां गैप हो जान, ताड़े काम हो जान, ताड़ियां रिपोर्टां नॉर्मल हो जान, तानू घर मिल जाए, तानू लोन मिल जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए। ताड़ी लाइफ से अपने ही मकसद पूरे हो रहे आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ है, पर ताड़ी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ कोई मकसद नहीं पूरा हो रहा। जे ताड़ी लाइफ च परमेश्वर का मकसद पूरा होएगा तो परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कोई लाभ होगा। थैंक यू जीसस। जोर से बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। वेलकम होली गोस्ट। आमीन। मैंने कहा जी आपकी जिंदगी में सिर्फ आपके मकसद पूरे हों, परमेश्वर का आपकी जिंदगी में कोई मकसद पूरा ना हो तो आपका फायदा क्या है, लाभ क्या है? आपने परमेश्वर प्रभु दे लिए की कीता, फिर पिता दे लिए की कीता, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? जब आप जानेंगे तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर प्लान देगा। जब आप प्रभु से पूछोगे, प्रभु मैं अपने लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? परमेश्वर मैं आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूं। जब आपको परमेश्वर वो दर्शन देगा, परमेश्वर आपको कहेगा अब मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूं, तेरे द्वारा मैं पिंड बचाऊं, तेरे द्वारा मैं शहर बचाऊं, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाऊं, तेरे द्वारा तेरे रिश्तेदार परिवार बचाऊं। अब मेरी जिम्मेवारी है, तूने सिर्फ अपनी गवाही देनी है, तो तूने प्रार्थना करनी है। तू जहां भी जाएगा वो लोग बचेंगे तेरे कहने से। तू जब भी प्रचार करेगा वो पूरा होगा। हालेलुया।
क्या औरतें क्या नहीं कर सकती? आप सब कुछ कर सकती हैं जे आप परमेश्वर के उस विजन को जान लें। आपके मकसद पूरे हो रहे हैं, पर परमेश्वर का मकसद भी आपने पूरा करना है। परमेश्वर का क्या मकसद है? आप तो बच गए, आपके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बचाना है। ये परमेश्वर का मकसद है। सिर्फ अकेले परमेश्वर ने आपको बचाकर छोड़ नहीं देना काम कि काम पूरा हो गया, ताडे पिंड चो आप बच गए तो पूरे पिंड को नहीं बचाना, काम पूरा हो गया। नहीं, परमेश्वर पता नहीं कितने को बचाएगा आपके द्वारा। जे आप तैयार हो तो वो भी तैयार है। बहुत सारे दुखी लोग हैं, बहुत सारे परेशान लोग हैं, बहुत सारे मुसीबतों में जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे मरना चाहते हैं, बहुत सारा इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्यार नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े, बहुत सारे लोग दुखी हैं। पर बाइबल में लिखा सिर्फ अपने दुख मत देखो, दूसरे लोगों का भी दुख देखो। जे तुम इस दुनिया में किसी 10 लोगों के काम आ गया, तुम 10 लोगों के काम आ गए तो उनकी जिंदगी बदल गई। परमेश्वर क्या फल नहीं देगा तुम्हें? क्या तुम्हें फल नहीं देगा परमेश्वर? बोलो, देगा या नहीं देगा? परमेश्वर आपको फल देगा, परमेश्वर आपको लाइफ देगा, परमेश्वर आपको अगला नेक्स्ट काम देगा। जब आप 10 काम अच्छे करोगे, परमेश्वर आपको नेक्स्ट 10 काम और देगा। जब 10 काम और अच्छे करोगे, परमेश्वर आपको 20 काम अच्छे देगा। परमेश्वर अपनी महिमा चाहेगा आपके द्वारा। उसे पता लगेगा कि आपकी गवाही से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती जा रही है। क्योंकि क्या लिखा बाइबल में? लिखा परमेश्वर ने क्यों चाहा दुनिया को बनाना, क्यों चाहा आदम को बनाना? क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं जिसको बनाऊं वो मेरी महिमा करे, मैं जिसको चुनूं वो मेरी महिमा करे। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तू अकेले महिमा कर, परमेश्वर चाहता तुम रल के महिमा करो। तेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर महिमा करें, पूरा तेरा घर मिलकर महिमा करे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग, हर बंदा परमेश्वर की महिमा चाहते। परमेश्वर की योजना ये है। आप कभी परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाए, जब समझ गए तो आप ऊंचे उठाए जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे, आप परमेश्वर के लिए और भी खास हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर का मकसद जान गए, पूरा करना शुरू कर दिया, फिर आप देखो परमेश्वर के लिए आप बहुत खास बन जाएंगे, बहुत ज्यादा खास। जहां आपको 10 मिले दूत, वहां 100 मिलेगा। ये बहुत खास बन गए, जहां 100 नहीं आपको 10,000 मिलेगा। आप जितना जितना खुदा के खास बनते जाओगे, उतना उतना ज्यादा आपको ऊंचा करता जाएगा, उतनी ज्यादा सेफ्टी होती जाएगी आपको, उतनी ज्यादा आपकी रक्षा होगी। समझ आ रही है? एक सरपंच बनता है, उसकी अथॉरिटी पूरे गांव में है। उसके बाद वही जो एक शहर का लीडर बनता है तो उसके साथ 1-2 पुलिस वाले होते हैं। पर जब वही एमएलए बनता है तो उसके साथ सिक्योरिटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा गनमैन हो जाते हैं। पर जब वही बंदा प्रधानमंत्री बन गया तो उसके साथ आगे पीछे कितने लोग होते हैं? समझ आ रही है? क्योंकि वो क्या बन गया? खास बन गया। उसके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा आ गई। आप जब खास बनोगे, जब आप ज्यादा काम करोगे तो आप परमेश्वर की नजरों में खास बन जाओगे। तो जब आप खुदा की नजरों में ज्यादा खास बनोगे तो आपकी रक्षा भी परमेश्वर की तरफ से ज्यादा होगी। वो केयर भी आपकी ज्यादा करेगा, वो मदद भी आपकी ज्यादा करेगा, वो हेल्प भी आपकी ज्यादा करेगा। वो अपने दूत, अनलिमिटेड दूत आपके लिए ठहरा देगा जगह जगह। आप जहां भी जाओगे आपका वाल भी विंगा तक नहीं होगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाएगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कहां था मैं पीछे 5 साल पहले, अब मैं कहां पहुंच गया। क्योंकि बाइबल में लिखा मैं तुम्हें ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। जोर से बोलो हालेलुया। जब हम एस्तर को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा यहूदी लोगों को मारने का प्लान बन चुका था। हम जब एस्तर को पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि औरतें क्या कर सकती है? औरतें बहुत कुछ कर सकती है। तो परमेश्वर औरतों से बहुत कुछ करा सकता है जे आप चाहो तो। जे आज के टाइम में देखा जाए तो हर जगह
औरतों की गिनती ज्यादा है। जे क्रूसट होता गवाहियां होता, क्रूसट हो, मीटिंग हो, चर्च हो, गवाहियां हो, जहां लेडीज की गिनती आज ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से औरतें ज्यादा परमेश्वर को महिमा दे रही है आज के टाइम में। जो मैं अपनी आंखों से देखूं, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं वो कह रहा हूं। क्रूसट हो, मीटिंग हो, गवाहियां हो, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं वो ही कह रहा हूं कि औरत के द्वारा परमेश्वर को ज्यादा महिमा मिल रही है आज के टाइम में। मैं जो आंखों से देख रहा हूं वो ही कह रहा हूं। हर जगह गवाहियां औरतों की हो रही हैं, हर जगह ज्यादा रश औरतों का हो रहा है, हर जगह बहुत सीरियस होकर औरतें परमेश्वर की आवाज को सुन रही हैं। ऐसा नहीं है, मर्द बंदे भी प्रभु में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पर बंदे की गिनती हर जगह मैंने कम देखी है। जहां भी मैंने क्रूसट देखे हैं, बंदियां की गिनती घट, उन्हां दी गवाहियां घट, ते मैं जिथे भी मीटिंग देखी है, भैनां की गिनती ज्यादा, उन्हां दी गवाहियां भी ज्यादा। बाइबल में लिखा है ऐसे एस्तर को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जब एस्तर का टाइम था, एक राजा था जिसकी हुकूमत 127 कंट्रियों में थी। उसका राज था 127 कंट्रियों में, उसकी हुकूमत थी 127 कंट्रियों में। उस टाइम में यहूदी लोग वहां थे, तो जो एस्तर थी वो भी यहूदी थी। तो यहूदी लोगों को मारने का प्लान हो चुका था। एक उससे ही राज्य के खास आदमियों में एक ऐसा आदमी था जिसके पास अथॉरिटी थी, अधिकार था, पर वो अंडरग्राउंड चोरी से काम कर रहा था। तो वो यहूदियों को मराना चाहता था। वो चाहता था कि यहूदी सारे मार दिए जाए। उन्होंने धोखे दे नाल राजे दी जो स्टैंप थी, उसकी मुंदी जो वो स्टैंप थी, उस स्टैंप में जिस पर वो स्टैंप लग जाए वो लॉ पास हो जाता था, वो कानून पास हो जाता था। वो स्टैंप धोखे दे नाल लगाई गई, तो वो सब जगह पैगाम कर दिया गया कि जितने यहूदी लोग हैं, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, सब हो, उन सबको मार दिया जाए। अब कुछ लोग यहूदी लोगों को मारना चाहते थे। जो तेज लोग थे, चालाक लोग थे उस महल में, उस राजे के पास आसपास रहने वाले, वो यहूदी लोगों को मारना चाहते थे। पर आपको मैं बताना चाहता हूं कैसे यहूदी लोगों को मार दिया जाएगा, कैसे यहूदी लोग मर जाएंगे। परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई, परमेश्वर ने अपना प्लान बनाया, तो अपनी कौम को बचाया। क्योंकि यहूदी लोगों को कोई भी कभी नहीं मार सकता, क्योंकि यहूदी कौन था? यीशु मसीह यहूदी था। उसी कौम से निकला था जीसस क्राइस्ट, यहूदियों से ही पैदा हुआ था यीशु मसीह। क्योंकि यहूदी कौन था? यीशु मसीह। यहूदियों के घराने विच पैदा होया यीशु मसीह, ते वही यहूदियों नूं मारन दी प्लानिंग हो रही है कि उन्हां दा बच्चा, उन्हां दे बुजुर्ग, हर बंदा उन्हां दा वड दिता जावे, उन्हां दा हर बंदा मार दिता जावे। यहूदियों को मारने की पूरी प्लानिंग थी। पर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई, उस लड़की को इस्तेमाल किया जिसका ना बाप था ना उसकी मां थी, पूरी तरह अनाथ थी वो। उसके चाचे के लड़के ने, उसके ब्रदर ने उसे बड़ा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। तो एक दिन क्या हुआ, जब राजे ने ऐलान कर दिया कि मेरे लिए रानी चाहिए, तो पूरे आसपास के लोग, आसपास से बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को लेकर राजे के पास लेकर उसके सामने खड़ा किया। पर उसने सबको रिफ्यूज कर दिया। 1 2 4 5 10 15 पता नहीं कितनी गिनती होगी, उन सबको रिफ्यूज कर दिया। पर उसके बाद जब एस्तर की बारी आई तो क्या लिखा? एस्तर को उसका मन प्रसन्न हो गया एस्तर से, क्योंकि एस्तर लालच नहीं थी, उसके अंदर लालच नहीं था। वो राजे के किसी दौलत शौहरत को प्यार करने वाली औरत नहीं थी, वो परमेश्वर के डर में रहने वाली औरत थी। पर वो अनाथ थी। आपको पता, वो अनाथ थी। उसका पिता मर चुका था एस्तर का, उसकी मम्मी भी नहीं थी, उसका फादर भी नहीं था, दोनों मर चुके थे। तो चाचे के लड़के मतलब ब्रदर ने उसे बड़ा किया था पाल पोस के। पर जिस दिन राजे ने उसे सिलेक्ट किया
कि यस, ये आज के बाद मेरी रानी होगी। अब आप सोच के देखो, एक ऐसी लड़की जिसको परमेश्वर ने रानी बना दिया, 127 कंट्रियों की रानी बना दिया परमेश्वर ने उसको। पर उसमें एक प्लान था, उसमें एक मकसद था जो परमेश्वर का पूरा होना था। एक प्लान था, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर जानता है आगे आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर को पता था मेरे लोग मिस्र में गुलाम हैं, मैं उनको निकालूंगा पर आसानी से नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे जंग लड़नी होगी पूरी तरह। फिर उसे पता था कि मुझे जंग लड़नी होगी पूरी तरह, मिस्र के साथ लड़ना होगा मुझे, फिर ही वहां से हम जीत पाएंगे। परमेश्वर को पता है कोई भी काम आसानी से नहीं होता, इसीलिए परमेश्वर पहले ही प्लान करता है आपकी जिंदगी में भी। इसलिए जो भी आपकी जिंदगी में आगे होने वाला है, परमेश्वर ने पहले ही प्लान कर लिया है। कैसे आपको, आपके परिवार को, तो आपकी फैमिली को, आपके शहर को बचाना है, परमेश्वर का प्लान था जी। आज फरीदकोट में इतनी बड़ी चर्च हो चुकी है, तो ये परमेश्वर का हजारों साल पहले प्लान था। आमीन। मैं उसके प्लान के द्वारा आया हूं, उसके प्लानिंग के द्वारा, ताकि तो आज हजारों लोग आशीष पा रहे हैं। हर महीने 100 बपतिस्मा हो रहा है चर्च में। आमीन। तारीफ छोटी है आपकी। समझ आ रही है, नहीं आ रही आपको? हर एक चीज परमेश्वर के प्लान के साथ होती है। परमेश्वर का प्लान था एस्तर की जिंदगी में। अब जब एस्तर को वही मैसेज मिला कि यहूदी खतरे में है, तुम्हें कुछ करना होगा। अब राजे के पास बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता था उस समय में। भाइयों, उसकी पत्नी थी, उसकी रानी थी, पर वो राजे की परमिशन के बिना राजे के पास नहीं जा सकती थी। वहां था, लॉ था उस समय का कि जे कोई राजे के पास जाएगा उसे मार दिया जाएगा बिना परमिशन के। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? अब एस्तर को यह बात पता सी कि जे मैं राजे के सामने जाऊंगी वो मुझे मार सकता है, क्योंकि लॉ है उस समय का कि कोई भी बिना परमिशन मेरे पास नहीं आ सकता। अब जब उसको पूरी तरह समझाया गया, वही बंदे ने गाइड किया कि देख, ये याद रखे परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस दिन के लिए चुना था, इस दिन के लिए तुझे रानी बनाया था कि तुम यहूदी कौम को बचा सको। क्योंकि जो अंदरों लोग यहूदी लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि यहूदी कौम को बचाना परमेश्वर के लिए जरूरी था, क्योंकि यहूदी कौम से आगे जाकर मसीहा को पैदा होना था। आपको समझ नहीं आ रही लगता मुझे? आ रही है आपको समझ? उठाओ अपने हाथों को। आ रही है? जिनको हाथ लाओ जिनको आ रही है। हालेलुया। मैंने कहा यहूदी लोगों को परमेश्वर मारने नहीं दे सकता था, वो यहूदियों को नहीं मार सकते थे, क्योंकि आगे जाकर उससे यहूदियों से यीशु को पैदा होना था। इसलिए यहूदी कैसे मर जाते? आपको समझ आ रही है ना? अब ध्यान से सुनो, औरत क्या योगदान रहा। अब एस्तर जब उसने कहा, जब इसकी 4 की 16 को पढ़ते हैं हम, ध्यान से सुनो, जब एस्तर ने कहा तुम भी जाओ सारे यहूदी फास्टिंग करो, 3 दिन फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, मैं भी फास्टिंग करूंगी, मैं अपनी जो भी मेरे सहेलियां हैं मैं उनको भी कहूंगी वो भी फास्टिंग करेंगी, मेरे आसपास के सब जो मेरे टैल वो भी फास्टिंग करेंगे, मैं फास्ट करूंगी 3 दिन, प्रार्थना करूंगी 3 दिन। 3 दिन के बाद मैं फास्टिंग प्रार्थना करके मैं राजा के पास जाऊंगी। उसे पता था राजे के पास जाने का मतलब है मौत। पर एस्तर को यह भी पता था कि एक जे मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, पर मैं यहूदी कौम को जरूर बचाऊंगी। उसे पता था कि मैं यहूदियों को बचाने के लिए चुनी गई। उसे समझ आ गई थी कि शायद मुझे परमेश्वर ने इसी दिन के लिए चुना था कि यहूदियों को इन दुश्मनों से बचाया जाए। राजा अनजान था इस बात से। राजा को नहीं पता था कि कोई अंदरों अंदर यहूदियों को मारना चाहता है। राजा अनजान था, राजा तक मैसेज पहुंचना जरूरी था। पर आगे क्या था? बहुत बड़ा रिस्क था एक औरत के लिए कि जब मैं राजे के सामने जाऊंगी वो मुझे मार देगा, क्योंकि लॉ था उस समय का। क्योंकि राजा अपनी रानियों को 6 महीने बाद बुलाता था,
7 साल बाद वह अपने पास बुलाता था। अब परमिशन नहीं थी, पर फिर भी एस्तर प्रार्थना करने के बाद, फास्टिंग करने के बाद राजा के सामने गई तो उसने अपनी बात रखी। वो जिंदा भी रही, राजा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, राजा ने उसे छेड़ा भी नहीं, राजा ने उसे मारा भी नहीं, बोला भी नहीं, कुछ ऐसी बात भी नहीं कही, डांटा भी नहीं, क्योंकि वो ग्रेस से गई थी, वो सामर्थ से गई थी, वो अभिषेक के द्वारा गई थी, वो फास्टिंग करके गई थी, वो प्रार्थना करके गई थी। एस्तर अकेली नहीं थी, उसके साथ परमेश्वर था। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ परमेश्वर था। आमीन। वो प्रार्थना करके गई थी, उसकी प्रजा ने प्रार्थना की, उन लोगों ने प्रार्थना की, क्योंकि वो लोग यहूदियों को नफरत करते थे, पर राजा को नहीं पता था कि एस्तर जो है वो यहूदी है। समझ आ रही है आपको? अब वो रानी जब राजे के सामने गई तो राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपना वो जो सोटी थी वो सोने वाली उसके सामने कर दी, बस खत्म। उसको पता लग गया कि अब राजा मुझे नहीं मारेगा। उसके बाद खाना हुआ, खाने में वही आदमी आया जिसने सारा प्लान बनाया था। रानी ने कहा इसे दूसरे दिन भी खाने पे बुलाओ। जब वो दूसरे दिन आ रहा था बहुत खुश था, उसे बहुत खुशी थी कि मेरा बहुत आदर हो रहा है, मैं राज्य के साथ रानी के साथ टेबल पर बैठ के खा रहा हूं। पर वो कौन था? यहूदियों का दुश्मन था। वो इस परमेश्वर के घराने का दुश्मन था, वो यहूदियों को मारना चाहता था। क्या परमेश्वर के प्लान को कोई मार सकता? क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई खत्म कर सकता? मैं समझता हूं इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परमेश्वर के लोगों को खत्म कर सके। हालेलुया। जब एस्तर ने कहा कि ये ही वो गुनहगार है, जब दूसरे दिन वो खाना खाने आया तो साफ राजे को उसने सब कुछ बता दिया कि यही वो गुनहगार है जो यहूदियों को मराना चाहता है। राजा ने सारी चीजों को नोट किया, तय तक गया। तय तक जाने के बाद अब यहूदी मरने थे, मारना तो यहूदियों का टाइम भी ठहरा दिया था, समय भी ठहरा दिया था, पर मरा कौन? वही बंदा, उससे मार दिया गया। राजा ने फरमान किया कि अब तुम्हें फांसी लटकाया जाएगा क्योंकि तू गुनहगार है यहूदियों का। अब सुनो, मारने वाला मरा, जो यहूदी कौम को मारना चाहता था वो खुद मरा। ये परमेश्वर है आपका, ये परमेश्वर है आपका। योजना करता है वो प्लान करता है, प्लानिंग से काम करता है। वो बिना योजना, बिना प्लानिंग परमेश्वर कभी कोई काम नहीं करता, वो समझदारी से चलता है। अब देखो, उससे औरत को यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया तो उसे रानी बनाया, पर उसने अपना कदम पीछे नहीं किया, उसने अपने कदम को बनाया तो रानी की गवाही बनी। आज एस्तर की गवाही बनी, एस्तर की किताब मतलब एस्तर की बुक्स, उसका इतिहास छिपा गया बाइबल में, उसका इतिहास छिपाया गया बाइबल में। उसका नाम आया, उसका जिक्र आया उस एस्तर का जिसका कोई नहीं था, अनाथ थी वो, पर परमेश्वर उसके साथ था, उसे रानी बनाया परमेश्वर ने। समझ आ रही है? आपके जीवन में भी परमेश्वर के बहुत सारे प्लान हैं। आप उन प्लान को जानो कि हमारी जिंदगी में भी प्लान है जो परमेश्वर पूरा करना चाहता है। कोई मकसद तो है परमेश्वर का जो प्रभु ने हमें चुना है। आमीन। आपकी जिंदगी में खुदा के मकसद हैं जिसको आपने पूरा करना है। आपकी गवाही आपके लोगों को बचाएगी, आपकी गवाही शैतान खराब करना चाहता है। अब एस्तर की गवाही बनी तो यहूदी लोग बचाए गए। समझ आ रही है? अब एस्तर ने वो रिस्क लिया, वहां राजा के सामने गई, पता था मैं मर सकती हूं, मुझे मार देगा राजा, फिर भी पर वो राजा के सामने गई तो उसने सब कुछ बताया जो सच था, तो यहूदी सब बख्शे गए, क्षमा कर दिए गए। उन्हीं यहूदियों से जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ था, हमारा मुक्तिदाता पैदा हुआ था। कहां परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया? औरत को कहां परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? जब यीशु मसीह जिंदा हुए थे, सबसे पहला मैसेज किनके पास आया था? औरतों के पास आया था, जो कब्र में आई थी औरतें। यीशु मसीह ने कहा जाओ बताओ जाकर। उन्होंने जाकर खुशखबरी का प्रचार बजाया, पहला प्रचार, पहली खुशखबरी
उन औरतों ने दी थी कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, वो भी चेलों को। औरतों ने कहा था जाके यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, तो दूत ने कहा था जा बताओ लोगों को जाकर वो जीवित हो चुका है, उसे कब्रिस्तान में मुर्दों में ना ढूंढो, वो जिंदा हो चुका है। समझ आ रही नहीं आ रही? औरतों की गवाही हुई। 12 साल की रोगन चंगी हुई, उसकी गवाही लिखी गई बाइबल में। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? परमेश्वर जब प्यार करता है तो पखबाज नहीं करता, वो सबसे एक जैसा प्यार करता है। वो आपको भी चुनेगा, आपको भी ऊंचा करेगा। आपकी जिंदगी में ज्यादा मकसद है, इनकी जिंदगी में भी मकसद है, आपकी जिंदगी में भी मकसद है। कोई भी अपने आप को कम मत समझो। आपके पास क्या पैसा कम है तो अपने आप को कम मत समझो। मालिक इतना मूर्ख नहीं होता कि वो अच्छे लोगों को पैसे के कारण कंपनी से निकाल दे, कभी नहीं ऐसा होता, क्योंकि अच्छे लोग कम मिलते हैं। समझ आ रही है? तो जे आप अच्छे बन गए, प्रभु की नजरों में अपनी गवाही को बनाई रखे, आप अपनी टेस्टमनी से अपने लोगों को बचाओगे, अपनी गवाही से अपने शहर को, अपने घर को बचाओगे। मैं समझाऊंगा कैसे बचाओगे अगले 2 मिनट के बाद। सुनना पहले ध्यान से। आपकी गवाही जब बनी रहेगी, आपकी टेस्टमनी बनी रहेगी, आप अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर ऐसा तो नहीं कभी करेगा कि वो वफादार बंदे को बरकत ना दे, वो ईमानदार बंदे को बरकत ना दे, जो लोगों को बचा रहा है, जो गड्डियां लेके एक हाथी करा के 20 लोगों को चर्च लेकर आ रहा है कि परमेश्वर उसे चंगा ना करे, एक बस करा के चर्च में आ रहा है, क्या उसे बरकत ना दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आप एडवांस मांगोगे तो वो 4 साल के लिए भी आपको एडवांस बरकत दे सकता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। क्या वो जे इस पृथ्वी में कोई मालिक इतना वफादार है, क्योंकि वो अपने वफादार मालिक अपने नौकर को एडवांस दे सकता है, तो क्या परमेश्वर नहीं दे सकता? हाँ, क्या लिखा है? क्या लिखा? मेरे धर्म तो राज की खोज कर, दुनिया की हर एक वस्तु तेरे पीछे आकर तुम्हें मिलेगी। आप समझ लो आपको मिलने वाली है, समझो मिल चुकी है, समझो आपके पीछे आ रही है। आमीन। और आपकी तारीफ छोटी है चर्च। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? आपको सिर्फ समझदारी के साथ चलना, अपनी गवाही नहीं गवानी आपने। आपकी गवाही तब खत्म हो जाएगी जब आप पाप में चले जाओगे। समझो आपकी गवाही क्या है? आपकी पवित्रता में रहना भी आपकी गवाही है। आपने शराब छोड़ दी, वो भी आपकी गवाही है। आपने गालियां छोड़ दिया, वो भी आपकी गवाही है। समझ आ रही है? आपने किसी बुरे बंदे को, उस लड़के को छोड़ दिया जो पाप में मुझे भी गिरा रहा था, उसके रिलेशन को मैंने छोड़ दिया, तो समझो आपकी गवाही है। तो जे आप कहें मैं डंग स्प्रे करने वाला हूं, तो मैरिज से पहले आप किसी के साथ रिलेशन में है, तो समझो आपकी गवाही खराब है। आप गवाही नहीं दे सकते, आप गवाही नहीं दे सकते, आप यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते, आप 10-15 लोगों को गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वे जब 15 लोगों को आपकी बुरी हरकत पता लग गई तो वो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर जे आपने शराब छोड़ दी, फिर उसके बाद आपकी गवाही आपके घर में बन चुकी है, आपके रिश्तेदारों में आपकी गवाही बन चुकी है। आपका वही रिश्तेदार 2 साल बाद भी ये कह रहा है आपको मिलने के बाद, तू कितने पीती तो नहीं? ओ नहीं यार, होने में पींदा पांदा। अच्छा यार तू इतना बदल गया। आपकी गवाही जिंदा है। तो कहीं जो पीने वाला है, तो जो उसकी पत्नी भी उसके साथ होगी, तो कहीं जो पीने वाला है तो उसकी पत्नी भी साथ होगी, तो कहीं वो घर जाकर प्लान जरूर करेंगे, सलाह जरूर करेंगे। वो अपने पत्नी अपने पति को जरूर कहेगी, चल तुम भी चल, हम भी चलें उस घर में, हम भी चलें यीशु मसीह के पास, हम भी जाएं चर्च में। जे वो 2 साल से पी रहा था, उसने छोड़ दी, तू भी छोड़ देगा, चलो खुदा के घर चलें। जरूर आएंगे वो, एक बारी तो जरूर आएंगे। पर जे एक बारी आ गए, आपने गवाही सुनी आज पहले स्टार्टिंग में, वीरवार को प्रार्थना हुई, दुष्टात्मों को डांटा, उन दुष्टात्मों को जो नशे की थी। किस दुष्टात्मों को डांटा? जो नशे की आत्मा थी। अब गोलियां खाता था, शराब पीता था, सब कुछ छोड़ दिया। क्या अभिषेक जूला नहीं तोड़ता? मैंने क्या वचन दिया था उस दिन कि अभिषेक के द्वारा हर एक जूला तोड़ दिया जाएगा। अब नशे का जूला तोड़ दिया गया,
अब ऐसे भाई ने अपनी गवाही अपने परिवार में बना के रखनी है। पता नहीं इसके द्वारा इसके कितने यार दोस्त मित्र भी क्या नशे को छोड़ सकते हैं इसकी गवाही से। इसने अपनी गवाही को जिंदा रखना है, हमेशा तक जिंदा रखना है। जे आपने पाप छोड़ दिया तो छोड़ दिया। समझ आ रही है नहीं आ रही? आप गवाह, ये आपकी गवाही। उसके बाद जो चंगियाइयां होती हैं, हीलिंग्स होती, वो भी आपकी गवाही है। पर सबसे सुपर लोगों को बचाने के लिए आपकी सबसे गवाही ये है कि आपके आत्मा के फल आपके अंदर होने जरूरी है। जे आपके फल, आत्मा के फल आपके अंदर नहीं है तो आपकी गवाही खराब है। तो आपकी गवाही खराब है तो आप किसी को भी ब्लेस नहीं कर सकते, किसी को भी बचा नहीं सकते, किसी को भी वचन गाइड नहीं कर सकते। आप अपने प्लान तो, अपनी योजना तो पूरी कर सकते हैं, पर आप जिंदगी में परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जीने का क्या मकसद है जब परमेश्वर का मकसद ना पूरा करो? इस जिंदगी में जीने का क्या मकसद है? मैंने इंग्लैंड में यही फैसला किया था, पिता जब मैं अपने लिए जीऊंगा तो मेरे लिए क्या मकसद है, क्या लाभ है? जब मैं पैसा कमाऊंगा भी 4-5 लाख 10 लाख तक भी पहुंच जाऊंगा अपना बिजनेस करके, तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मुझे। समझ आ रही है? कपड़े आज भी पा रहे हैं, 10 लाख कमा के भी पाने थे। समझ आ रही नहीं आ रही? पर वो 10 लाख जे आज हमारी जिंदगी में होता तो आज हमारी जिंदगी पाप में होती, बिगड़ी होती। आज मेरे बच्चे ऐसे ब्लेस ना होते, आज मेरी बेटी, मेरा बेटा ऐसे ब्लेस ना होता। समझ आ रही है जो नहीं आ रही? आज पास्टर हरजीत ऐसा ब्लेस ना होता। उसको त्याग कर अपनी नवी गवाही को पैदा किया, अपनी नवी टेस्टमनी को बनाया। वो टेस्टमनी नहीं जो संसारिक टेस्टमनी, आत्मिक टेस्टमनी को बनाया। तो उस आत्मिक टेस्टमनी ने आज मुझे, जब मैं आप के बीच आता हूं, 2 तारीख को आया, आज आ रहा हूं, जब भी आपको बजते देखता हूं, आपकी गवाहियां सुनता हूं, आपके चेहरे देखता हूं, आपको आत्मा में देखता हूं, आपका लाइफ बदलते देख रहा हूं, यही मेरा सबसे बड़ा फल है। ये मुझे 10 लाख से भी ज्यादा दिखता है। मैं कह रहा हूं मुझे 10 लाख से भी ज्यादा दिखता है। मेरे लिए 10 लाख तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। एक आदमी की कीमत भी 10 लाख नहीं है जो मेरे सामने बच चुका है। जो प्रभु के घर जाके इसे प्रचार सुनाने का जो मुझे फल दिखेगा, उसके सामने इंग्लैंड का 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। और तारीफ छोटी है चर्च आपकी। तो आप सुनो, जब आप इतना पैसा कमा रहे हो अपने लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, और जब आप स्वर्ग के लिए कमाई करोगे तब पता लगेगा कि आप असली मजदूर हो परमेश्वर के। असली मजदूरी करने वाले आप परमेश्वर के बंदे हो। जब आप परमेश्वर के लिए, उसके लिए रूहें तैयार करोगे, लोगों को प्रचार दोगे, 10,000 को दो, 10,000 से 10 भी बच गए, आपका इनाम तो 100% है। आपका काम है प्रचार करना, अपनी गवाही को बना के रखना, पर आपकी मुर्दा गवाही कुछ नहीं कर सकती। ये आप कहें एक दिन दारू पीकर 10 दिन छोड़ दें, एक दिन दारू पिए, 10 दिन छोड़ देंगे, 11वें दिन फिर दारू पी लें, फिर छोड़ दें, फिर पी लें, आपकी गवाही मुर्दा है। आप किसी को गवाही नहीं दे सकते, आप किसी को प्रचार नहीं सुना सकते। ये आप उससे बंदे को एक टेस्टमनी दे रहे हो, भाई नशा छोड़ दे, प्रभु के घर आ, मैं भी नशा छोड़ दिया है, पर वही बंदा जो 11वें दिन आपको अचानक ठेके के बार दारू लेकर बोतल आपके हाथों में है, आपको देख ले, तो क्या आपकी बेइज्जती नहीं करेगा वो? हाँ, वो ही सिस्टर जो दूसरों को गाइड करे, अपने पड़ोसी को गाइड करे, तू प्रभु के घर में जा, ऐसे ऐसे रहना है, झूठ नहीं बोलना, फेसबुक नहीं चलानी, गालियां नहीं निकालनी, व्यभिचार नहीं करना। आप अपने पड़ोसी को गाइड कर रहे हो कि आ हमारे साथ चर्च चल, आप उसको गवाही तो दे रहे हो, पर अगले दिन आपके घर में लड़ाई चल रही है, आपके घर में आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं, तो क्या आपका पड़ोसी आपके साथ आएगा? आपकी मुर्दा गवाही है, ये जीवित गवाही नहीं है। जे आपने अपनी गवाही को जीवित करना है तो लोगों को बचाना है। जैसे एस्तर ने यहूदी कौम को बचाया, उससे पहले आपको प्रार्थना में रहना होगा। आपको किसी को बचाने जा रहे हो, आपने अपना शहर बचाना है, उससे पहले प्रार्थना करो, उससे पहले प्लान करो, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, पहले अपने आप को चेक करो कि मैं गवाही में बन चुका हूं। जब मेरी गवाही पक्की हो चुकी है, मैं 2 साल से 6 महीने से चर्च आ रहा हूं,
तो मेरा जीवन बदल चुका है, तो आपका जीवन देखकर दूसरा बंदा जरूर बदलेगा, कहेगा जे ए बदल गया तो मैं भी बदल सकता हूं। कैसे बदलूंगा? प्रभु के घर आकर। वो प्रभु के साथ आपके साथ आएगा और खुद कहेगा, आपको गाड़ी कराने की जरूरत नहीं हो, खुद कहेगा गड्डी मैं कराता हूं, तू सिर्फ मुझे लेकर जाना है। ऐसा होता है आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही चर्च में आते हैं प्रार्थना कराने। क्या कहते हैं वो? गाड़ी भी हम, तेल भी हम देंगे, हमें प्रभु के पास ले जाओ, बस सिर्फ एक जगह लेकर पास्टर से प्रार्थना करवा दो, हमारा भला हो जाएगा, हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। इससे बहुत सारे लोग हर 3-4 दिन संडे वहां गांधरा, ऐसे बहुत सारे लोग नवे आते हैं सुनकर, गवाही सुन के दूसरे लोगों की। मैंने वहां से सुना था, मैंने अपनी सिस्टर से सुना था, मैंने अपने ब्रदर से सुना था कि वो चंगी हो गई थी, वो ब्लेस हो गई थी, उसने नशा छोड़ दिया था, उनके घर से लड़ाई चले गई। हमारे घर में बहुत है पास्टर जी, जैसे उनके घर में खत्म हो गई हमारे घर में खत्म हो जाए। इसका मतलब है आपकी जिंदा गवाही यीशु मसीह आपके घर में बोल रहा है, आपके घर में यीशु मसीह बोल रहा है। तो आपके घर से यीशु मसीह को पढ़ के लोग आए हैं, आपके घर में यीशु मसीह को पढ़ के आए हैं, आपकी जिंदगी से यीशु मसीह दिखेगा। आप बाइबल हैं, समझो आप बाइबल हैं, आपके अंदर से बाइबल दिखेगी लोगों को, आपके अंदर से 9 आत्मा के फल दिखेंगे लोगों को, तो वही लोगों को खींच कर लेकर आएंगे अपने पास। आज मैं यीशु मसीह के पास हूं, यीशु मसीह की टेस्टमनी के कारण हूं। समझ आ रही है? मैं क्यों यीशु मसीह के पास हूं आज? यीशु मसीह की टेस्टमनी के कारण। मैंने इतने पैसे, इतने बड़े मुल्क को क्यों छोड़ दिया? सिर्फ यीशु मसीह की टेस्टमनी के कारण। अब जब यीशु मसीह की टेस्टमनी इतनी पावरफुल है कि आप सब कुछ छोड़ सकते हैं उसके लिए, तो फिर आप सोच के देखो वो यीशु मसीह आपके अंदर विराजमान है। मैं कहता हूं तारीफ छोटी है आपकी। सच्चे मन से तैयारी करो अपनी, परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं जाने देगा। आज आपने अपने मकसद में काम करते रहना। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो 10 लोग आया से वो तो बचे नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी आपने। अब 10 और लेकर आओ। पास्टर जी 10 तो आए थे, सिर्फ रहे 2, तो भाई 2 का फल क्या नॉर्मल है? बाइबल में लिखा 1 रूह का भी फल है स्वर्ग में, तुम्हें मुकुट दिया जाएगा, तुम्हें हीरा दिया जाएगा, 1 रूह तू बचाएगा। तो बाइबल में लिखा लाखों करोड़ों की बात नहीं, पिता ने कहा एक पृथ्वी पर एक बंदा जब तौबा करेगा तो स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। आप सोचो, आपके कारण एक बंदा बच गया, एक सिस्टर बच गई, आप 10 लेकर आए, बचा 1, तो एक खुशी किसके कारण? उसका वो खुशी स्वर्ग में हो रही है। एक बंदे के बचने के कारण खुशी कहां हो रही है? स्वर्ग में हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही? स्वर्ग में खुशी हो रही है। किसके कारण हो रही है? आपके कारण, क्योंकि आपने उस रूह को परमेश्वर के पास लेकर आया। वहां लड़की कहां? लड़की अंबरसर की है, लड़का बठिंडे का है, तो उसमें उनको मिलाने वाला कौन होता है? बचोला होता नहीं होता? बचोला। समझ आ रही है नहीं आ रही? आप बचोले बन जाओ। समझ आ रही? आप लोगों की मैरिज कराते ना, बहुत सारे लोग कराते इदा दे है, बहुत सारे लोगों हैगा कि लोगों की मैरिज कराते हैं। आप भी बचोले बन जाओ, लोगों को प्रभु के सामने लेकर आओ। वो प्रभु की दुल्हन है तो दुल्हा आपका परमेश्वर है। जब उनके साथ आपका ले आया हुआ बंदा, सिस्टर, ब्रदर, जो भी है, आप चर्च में लेकर आओगे, वो प्रभु के साथ मिल गया। अब देखो, बचोला होता है, उससे क्या मिलती? मुंदरी मिलती है ना? मिलती ना मिलती? क्यों मिलती है? वो मुंदरी जी खुश है, कुछ तक कुछ लालच हुंदा है उन्होंने, ताई बचोला बनता है। वो कपड़ा हो गया, पैसा हो गया, बचोले का कोई कोई तो मकसद जरूर होंदा है। ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਡਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਆ ਤੇਰੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਕਟ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਓ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਗਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਰਹੋ, क्योंकि शैतान को पता ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ पवित्रता ही में रहेगा उसकी गवाही बनी रहेगी। मैं उसकी पवित्रता ही खत्म करूं। यीशु मसीह की गवाही क्या थी? वो परमेश्वर का बेटा था। हाँ जाना, क्या टेस्टमनी थी यीशु मसीह की? वो परमेश्वर का बेटा था। जैसे एस्तर को इस्तेमाल किया गया यहूदियों को बचाने के लिए, ऐसे यीशु मसीह को इस्तेमाल किया गया, उसके ब्लड को इस्तेमाल किया गया, उसके बलिदान ने ये साबित कर दिया कि मैं पूरी दुनिया को बचाने आया हूं। आमीन। पूरे जगत को उसने बचा लिया। जब उसकी गवाही आज तक जिंदा है, वो आपके अंदर है, मैं समझता हूं आपकी गवाही कभी नहीं मरेगी। उठाओ अपने हाथों को, कहो परमेश्वर मैं तेरा जिंदा गवाह हूं, मैं तेरी गवाही देने के लिए तैयार हूं। मेरी गवाही पूरे संसार में जाएगी, मैं जहां जहां भी जाऊंगा वहां वहां तेरी गवाही काम करेगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मेरी ये प्रार्थना है मेरे पिता।